हेलो शलोम। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूँ। तो बहुत देर के बाद हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और परमेश्वर का वचन तो मेरे पास था ही, पर थोड़ी देरी हो गई क्योंकि हम थोड़े कामों में उलझे हुए थे। तो आज का मुझे विश्वास है कि आज का ये वचन आप सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा और आप परमेश्वर में और आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे इस वचन को सुनकर। क्योंकि जब मैं वचन को पढ़ रही थी तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। तो चलिए हम आज के इस वचन में जाएंगे और आज का ये वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके जीवन में आशीष को लेके आए, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। आप भी चाहते होगे कि परमेश्वर आपके साथ रहे। कई बार हम ये बोलते हैं कि खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, जा तू जा, तेरे पास परमेश्वर है, प्रभु तेरे साथ है। कई बार हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस को हम बहुत बार दोहराते हैं। कई बार फैमिली में कोई बाहर जाता है तो हम बोलते हैं नहीं प्रभु तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हालांकि अगर हम नया जन्म पाए हुए हैं और हमको पवित्र आत्मा मिला है तो श्योरली परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है और प्रभु हमारे साथ है। लेकिन हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हम ये बोलते तो है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु तेरे साथ होगा, खुदा तेरे साथ होगा। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या परमेश्वर किस परिस्थिति में हमारे साथ रह सकते हैं या परमेश्वर कब हमारे साथ होते हैं, इसके बारे में वचन क्या बताए। क्योंकि सब लोग ऐसा चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे साथ रहे, ऐसे सब लोग चाहते हैं। तो चलिए हम वचन में से आज जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारे साथ रह सकते हैं। ऐसा क्या हम करेंगे कि परमेश्वर की हजूरी हमेशा हमारे साथ रहे। तो चलिए हम आज वचन में जाएंगे और मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आपको परमेश्वर की और करीब ले जाएगा। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा राजा उसका 18वां चैप्टर 18 और वर्स 1 से मैं पढ़ूंगी। वर्स 1 से लेके हम 5 तक पढ़ेंगे। तो लिखा है, ये हिजकिय्याह राजा की कहानी है। लिखा है, एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था जो जकारिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने किया। मेरे प्रियो, ये थर्ड जो आयत है, ये थर्ड वर्स है, इसमें ऐसा लिखा है कि जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने किया। यानी ये हिजकिय्याह राजा की कहानी है और लिखा है कि दाऊद ने जैसा किया था। हम जानते कि ये दाऊद की लाइफ कैसी थी। दाऊद की लाइफ बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी दाऊद ने हमेशा परमेश्वर के पीछे चलने का ही फैसला किया। वो परमेश्वर के पीछे चला, जो यहोवा को जो भाता था वही दाऊद करता था। तो यहाँ लिखा है जैसा दाऊद ने किया था वैसा ही यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था ऐसा ही हिजकिय्याह ने किया। लिखा है ऐसा ही हिजकिय्याह ने किया। और आगे हम पढ़ते हैं, उसने उच्च स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, यानी जो स्तंभ खड़े किए थे उसको तोड़ दिया उसने, और असीरा की मूर्ति को काट डाला।
पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। मेरे प्रियो, यहां ऐसा लिखा है कि उसने लिखा है कि यहूदा में जितने राजा हो गए अब तक हिजकिय्याह के जैसा एक भी राजा नहीं हुआ था। यानी परमेश्वर ने ये नोट किया था, परमेश्वर की नजर हिजकिय्याह पर थी और परमेश्वर देख रहा था कि कैसा हिजकिय्याह मेरे पीछे चल रहा है। जैसे दाऊद मेरे पीछे चला उसी तरह से हिजकिय्याह चल रहा है, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। और लिखा है कि हिजकिय्याह ने वो ऊंट स्थान को काट डाला, मूर्तियों को काट डाला, ऊंट स्थान को गिरा दिया और स्तंभों को काट डाला। और पीतल का जो मूसा ने सांप बनाया था जिसकी पूजा इजरायली लोग कर रहे थे, तो उसने वो भी काट डाला और चूर चूर कर दिया। यानी कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता था, उनकी नजर में जो सही था, वो हिजकिय्याह ने किया। मेरे प्रियो, क्या हिजकिय्याह की जगह हम अपने आप को रख सकते हैं और अपने आप को हम पूछ सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई उच्च स्थान तो नहीं है? क्या हमारे जीवन में ऐसी बातें तो नहीं है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती? क्या ऐसे कोई लोग नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को हमारे जीवन में अच्छे नहीं लगते? क्या ऐसे काम है जो परमेश्वर को नहीं भाते? क्या ऐसे पाप है जिससे परमेश्वर को घिन आती है? हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है मेरे पे। क्या कोई ऐसा पीतल का सांप है? क्या ऐसे असेरा की मूर्ति की जैसी है? यानी ऐसा नहीं कि असेरा की मूर्ति पूजा का मतलब इतना ही नहीं होता कि मूर्ति की पूजा करें। जब हम परमेश्वर के अलावा किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी और को ज्यादा मानते हैं, किसी और पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसको मूर्ति पूजा कहा जाता है। बाइबल की भाषा में हम उसको मूर्ति पूजा कह सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं कि हमने अभी तक वो तोड़ी नहीं, हमने अभी तक उस बातों को दूर नहीं किया? अगर हमने ऐसी बातों को हमारे जीवन में से दूर नहीं किया है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को जो भाता है वो हम आज नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ कभी नहीं रहेगा। क्या ऐसे लोग हैं, क्या ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसके लिए हम परमेश्वर को साइड में रख देते हैं? तो मेरे प्रियो, ये गलत बात है। हिजकिय्याह ने लिखा है, हिजकिय्याह ने यहोवा की नजर में जो अच्छा था वो किया। यहोवा को जो भाता था, यहोवा को मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। लोग उस स्थान पर जाके बलिदान चढ़ाते थे, वो यहोवा को अच्छा नहीं लगता था। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना था, वो मूसा की आज्ञाओं, मूसा ने जो आज्ञा दी थी वो उसको पता थी। और जब वो पता थी तो उसने जो परमेश्वर को अच्छा लगता था वो किया। क्या हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में? क्या कहीं भी कोई उच्च स्थान या मूर्ति पूजा है हमारे जीवन में? जो अगर कहीं भी ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता और हम उसको छोड़ते नहीं है, या कोई ऐसी आदत है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हमारे जीवन में और वो हम नहीं छोड़ते, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी हमारे साथ नहीं रहेगा। तो कब परमेश्वर हिजकिय्याह के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ रहते हैं कि नहीं? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम 18 चैप्टर की हम आगे 6 वर्ड्स पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। मेरे प्रियो, यहाँ ऐसा लिखा है कि वो यहोवा के पीछे
चलता रहा, यहोवा को लिपटा रहा, और जो आज्ञाएं मूसा ने उन लोगों को दी थी वो आज्ञा के अनुसार वो चलता था, वो उसी आज्ञा के अनुसार चलता था। मेरे प्रियो, ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू किया था, वो उसी आज्ञाओं के अनुसार चलता था। और देखिए, चलिए आगे क्या लिखा है। लिखा है इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां जहां वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। लिखा है इसीलिए, किस लिए? जब वो यहोवा को लिपटा रहा, यहोवा की आज्ञाओं को मानता था, यहोवा को जो अच्छा लगता था, यानी परमेश्वर को जो अच्छा लगता था, खुदा तो को जो अच्छा लगता था, प्रभु को जो अच्छा लगता था, वो उसने किया। और लिखा है इसीलिए यहोवा उसके संग रहता था, माने परमेश्वर उनके साथ रहता था। मेरे प्रियो, कब रहता था? जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे हृदय से माना, उसको जो अच्छा, परमेश्वर को जो अच्छा लगता था, यहोवा को जो अच्छा लगता था, वो उसने किया। लिखा है इसलिए यहोवा उसके संग रहता था, और वो जहां कहीं भी जाता था वो सफल होता था। तो मेरे प्रियो, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके बच्चों के साथ रहे, आप जहां कहीं भी जाओ वहां परमेश्वर आपको सफल करे, परमेश्वर आपके साथ रहे, तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ कि जैसे हिजकिय्याह ने अपनी लाइफ को जिया, जैसे हिजकिय्याह ने किया परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, जैसे दाऊद चला परमेश्वर के संग, वैसा ही हिजकिय्याह ने दाऊद जैसा किया। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, वो परमेश्वर को लिपटा रहता था, और परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता था वो सब उसने इज़राइल में से दूर किया। क्या हम आज ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या वो बातें जो परमेश्वर को हमारे जीवन में अच्छी नहीं लगती, क्या वो हम दूर करने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं मेरे प्रियो, तो श्योरली परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। हम जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर हमें सफल करेंगे। हम नए नियम के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं। तो अगर आपने नया जन्म पाया हुआ है, आपने यीशु को ग्रहण किया है, आपने पापों से तौबा की है, आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो श्योरली पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हम बार बार परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ के कब चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमें परमेश्वर के आत्मा को अपने साथ टिकाए रखना है, अपने अंदर रखना है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहे, तो जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर की यीशु की जो आज्ञाएं है, अगर वो हम अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, तो श्योर हम जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने ऐसा कहा। अब मैथ्यू की किताब में अगर देखें तो मैथ्यू की 28 चैप्टर में वर्स 19 से 20 तक आप जब पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने एक आज्ञा दी कि आप सारे संसार में जाके सुसमाचार को फैलाए, तो मैं आपके संग, जब युग का अंत नहीं होगा तब तक मैं आपके संग रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि आप लोग जाओ सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, और मैंने जो बातें आपको सिखाई है वो दूसरों को सिखाओ। यीशु चाहते थे कि जो उन्होंने अपने चेलों को सिखाया वो हम भी हमारे जीवन में सीखें और उनके वचन के अनुसार, यानी यीशु के वचन के अनुसार चले, तब यीशु हमारे साथ रहेंगे। यीशु ने वायदा तो किया ही है, लेकिन जब हम यीशु का काम करेंगे, यीशु की बातों का प्रचार करेंगे, तब यीशु हमारे साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर तब हमारे साथ होता है जब हम परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर को लिपट के रहते हैं, और परमेश्वर जो नहीं कहते, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता वो अपने जीवन में
से हम दूर करते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। और परमेश्वर, हम जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर हमें सफल करते हैं मेरे प्रियो। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। इस छोटे से परमेश्वर के इस वचन को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी मसीह में आगे बढ़े, परमेश्वर को और नजदीक से जान सके और परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की।